Good afternoon, everyone. After learning about the defect of vision, let us discuss about some optical phenomena that occur in nature. And जैसे कि rainbow, the formation of rainbow, and why the color of the sky is blue, what is scattering of light, and why all the danger signals are red in color. ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें जो स्पेस है वो ब्लैक क्यों नज़र आता है. फाइन. तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं नेचर में जो होती हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब यू हैव डन इन लास्ट चैप्टर में आप देख चुके हैं कि एक ग्लास स्लैब से, आपकी एक ग्लास स्लैब थी, ये एक ग्लास स्लैब से जब लाइट पास होती है तो हमारी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है. ये वाला आपने देख लिया है. ठीक है, जो हमारी यहाँ से लाइट आती है इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, ये हम लोग देख चुके हैं. अब हम देखते हैं प्रिज्म. प्रिज्म में क्या होता है. प्रिज्म मेरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो उसके बेस होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं और जो उसकी साइड्स होती हैं बाकी की वो रेक्टेंगल होती हैं. ठीक है, तो मेरा प्रिज्म क्या है, ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. It has 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its 2 lateral faces is called the angle of prism. ठीक है, इसकी जो 2 lateral faces होती हैं inclined होती हैं. ठीक है, जैसे कि ये है मेरा, ये ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ऐसे होता है. इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये देखो, ये एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ऐसे नीचे बन गया और एक रेक्टेंगल ऐसे पीछे बनता है. तो ये मेरा प्रिज्म होता है. ठीक है, 2 ट्रायंगल्स हो गए और 3 रेक्टेंगल्स हो गए. तो इन दोनों के बीच में जो ये वाला एंगल है इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. फाइन. तो होता क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन वन रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ द प्रिज्म, किसी भी एक सरफेस पे जब लाइट फॉल करती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. हमें पता है बेस की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है. एंड इमर्जेस आउट ऑफ द अदर फेस. ठीक है, दूसरे फेस से वो बाहर निकलती है. किस तरीके से बाहर निकलती है उसी पे इतने सारे फिनोमिनन हमारे बने हुए हैं. ठीक है, तो देखते हैं. द एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड द एक्चुअल पाथ. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जो एंगल था यहाँ पे क्या था, ये था मेरा एक्चुअल पाथ और ये था एमर्जेंट पाथ. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री था क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी. बट अब यहाँ पे कुछ एंगल होता है जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. ठीक है, इसको हम डायग्राम के थ्रू करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है मेरा किन किन चीज़ों पे. एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पे, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंड द कलर ऑफ द लाइट. कि कौन से कलर की लाइट आपने इंसिडेंट कराई है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, कौन सी लाइट आपने इंसिडेंट कराई है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जिससे जैसे जैसे मेरी डिफरेंट कलर्स होते हैं ना उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है. वेवलेंथ के बारे में आपने 9th में पढ़ा था कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. ठीक है ना, तो वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ा था. तो ऐसे ही डिफरेंट कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है. फाइन. और वेवलेंथ की जो ऐसे यूनिट होती है वो मीटर होती है. तो अब डायग्राम में देखते हैं. ये मेरा प्रिज्म है. ठीक है, ये एक बेस आपको दिखाया है, ऐसे ही इसके पीछे एक बेस होता है, यहाँ पे साइड में इसका ट्रायंगल बना रेक्टेंगल होता है, ऐसे ही इधर भी रेक्टेंगल होता है और इसके नीचे भी रेक्टेंगल होता है. तो ये आपको सामने का व्यू दे रखा है प्रिज्म का. ये मेरी लाइट एंटर कर रही है, ये इस सरफेस के ऊपर ये नॉर्मल हो गया, तो मेरी लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ देखो झुक गई है. ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखोगे इस तरीके से तो लाइट जा रही है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल की तरफ झुक गई. ये इसका एक्चुअल पाथ है. दिस इज द एक्चुअल पाथ, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ. ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रही है. यहाँ पे फिर से इसके पास एक सरफेस आ गया एसी, यहाँ पे फिर से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये अब क्या कर रही है, डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है. ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम है क्योंकि बाहर एयर है, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम हो गया, ये बाहर जा रही है. तो ये क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर बेंट हो गई है. इट इज़ बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल.
ठीक है, तो हमें पता है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही द एंगल बिटवीन द एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंट। फाइन। तो जब हम लोग इस एमर्जेंट रे को अपना बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ये हमारी एक्चुअल पाथ को ना कहीं पे काटती है, मिलती है उससे। जहाँ पे ये मिलती है उसके बीच में जो ये एंगल बनता है इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ये मेरा डेल्टा होता है कि ये एक्चुअल पाथ ये इसका ऐसे था, ठीक है, बट इस सरफेस की वजह से ये लाइट मेरी ऐसे ना जाके मेरी लाइट ऐसे डेविएट हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है, ऐसे डेविएट हो गई है। तो लाइट हैज़ बीन डेविएटेड थ्रू एन एंगल नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ डेविएशन। फाइन। तो अब देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट का डिस्पर्जन मतलब जब हम लोग एक वाइट लाइट को अपने प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन देखा जाता है। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द स्कूल आई विल शो यू। एक्चुअली में ऐसा होता है और बड़ा अच्छा